हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आइडियल वोल्टेज सोर्स प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में क्या डिफरेंस होता है एंड आइडियल करंट सोर्स प्रैक्टिकल करंट सोर्स में क्या डिफरेंस होता है। पहला देखते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स। इसमें एक सर्किट है, 5 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स है एंड इसके साथ एक लोड कनेक्ट किया गया है। अब आइडियल वोल्टेज सोर्स में कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता, इसलिए इसमें कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो जो हम इनपुट में वोल्टेज देंगे वह पूरा वोल्टेज हमें आउटपुट में टर्मिनल में मिल जाएगा। मान लो कि इसमें 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, तो 5 वोल्ट हम इनपुट में दे रहे हैं, तो लोड की अक्रॉस में टर्मिनल में पूरा 5 वोल्ट हमें मिलेगा। इसको बोलते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के बारे में। इसमें एक 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, लेकिन प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में वोल्टेज सोर्स की सीरीज में एक रेजिस्टेंस एज्यूम किया जाता है, क्योंकि वोल्टेज सोर्स का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जो कि इसके सीरीज में होता है और इसकी वैल्यू स्मॉल होती है। मान लो कि 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब मान लो कि सर्किट में से 2 एम्पियर करंट पास हो रहा है और रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम है, तो ये रेजिस्टेंस में कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो रेजिस्टेंस में 2 वोल्ट का ड्रॉप हो जाएगा। तो अब हम 5 वोल्ट देंगे तो पूरा वोल्टेज हमें आउटपुट में नहीं मिलेगा, क्योंकि अब रेजिस्टेंस है, इसमें वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए 5 - 2 यानी कि 3 वोल्ट हमें आउटपुट में मिलेगा। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस होने के कारण हम 5 वोल्ट दे रहे हैं, फिर भी हमें आउटपुट में 3 वोल्ट ही मिलता है, यानी कि कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो इसीलिए आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा 0 होता है और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ स्मॉल वैल्यू होगा। अब बात करते हैं आइडियल करंट सोर्स एंड प्रैक्टिकल करंट सोर्स में क्या डिफरेंस होता है। पहला देखते हैं आइडियल करंट सोर्स। इसमें एक सर्किट है, ये 5 एम्पियर का करंट सोर्स है और उसके साथ एक लोड कनेक्ट किया गया है। अब आइडियल करंट सोर्स का मीनिंग क्या होता है कि करंट सोर्स की जितनी वैल्यू होगी वह पूरा करंट सर्किट एंड लोड में से पास होगा। मान लो कि 5 एम्पियर का करंट सोर्स है, तो ये पूरा 5 एम्पियर सर्किट में से एंड लोड में से पास होगा। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल करंट सोर्स का। तो ये करंट सोर्स 5 एम्पियर का है, लेकिन एक्चुअल में करंट सोर्स के पैरेलल में एक इंटरनल रेजिस्टेंस एज्यूम किया जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखनी है कि करंट सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टेंस एज्यूम किया जाता है। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। अब मान लो कि 5 एम्पियर का करंट सोर्स है, तो 5 एम्पियर उसमें से खींचेगा। अब 5 एम्पियर के 2 पार्ट होंगे। ये इंटरनल रेजिस्टेंस होने की वजह से थोड़ा करंट इसमें से डाइवर्ट हो जाएगा। ये 1 एम्पियर इसमें से डाइवर्ट होता है, तो 5 - 1 यानी कि 4 एम्पियर लोड में से पास होगा, ठीक है। तो एक्चुअल में करंट सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस होने की वजह से थोड़ा करंट डाइवर्ट हो जाता है और 5 एम्पियर का करंट सोर्स होने के बावजूद भी हमें लोड में कम करंट मिलता है, ठीक है। तो आइडियल करंट सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट यानी कि ओपन सर्किट। तो इसमें करंट सोर्स की पैरेलल में ओपन सर्किट है, तो इसीलिए करंट डाइवर्ट नहीं होगा, पूरा करंट लोड में से पास होगा। जबकि प्रैक्टिकल करंट सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होती है, इसलिए करंट सोर्स की पैरेलल में रेजिस्टेंस होने के कारण थोड़ा करंट डाइवर्ट होता है और लोड में से कम करंट पास होगा। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू स्मॉल होती है, जबकि आइडियल करंट सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट एंड प्रैक्टिकल करंट सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों।